नमस्कार साथियों, तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक टॉपिक को लेकर आए हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में, जो रियासतकालीन जो सिक्के थे उनके बारे में। ठीक है, आपने अभी तक देखा होगा ये जो सिक्के हैं आपको बुक्स में एक थॉरोली फॉर्मेट में मिलते हैं। मैंने एक इसको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का आपको ट्राई कर रहा हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रियासतकालीन सिक्के। क्या रियासतकालीन सिक्के की बात कर रहे हैं? तो देखो, ये मैप थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। जब आपको याद हो जाएगा तब सारी चीज़ें यहाँ समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। देखो क्या लिख रखा है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है, किसी एक साइड से पकड़ लो उसको। मैप को मैंने यहाँ से पकड़ लिया क्योंकि मेरे को पता है इसके आगे इस साइड में जाने पे कुछ भी नहीं मिलेगा। गंगानगर हनुमानगढ़ में कुछ भी नहीं है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से करते हैं। तो जयपुर में ध्यान रखना, देखो जयपुर में बोली कौन सी बोली जाती है? बोली आपको पता है, जाटशाही बोली बोली जाती है। तो उसको आपको याद हो जाएगा कि सर जाटशाही, इसका जाटशाही यहाँ की कौन से सिक्के? जाटशाही सिक्के। तो ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया आपका। ठीक है ना, वहाँ की थोड़ी सी इतिहास के बारे में जानकारी रख लो, या ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आप जानकारी रख लोगे तो आ जाएगा जाटशाही सिक्के। ठीक है ना। और दूसरा क्या लिख रहा, मोहम्मद शाही। अब इसको याद करने का तरीका देखो। एक बात बताओ, जयपुर रियासत ऐसी थी जिन्होंने मुगलों से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मतलब कौन थे वो? मोहम्मद मतलब मुगल थे, इस तरह से रख सकते हो। तो मोहम्मद शाही या मोहम्मद शाही सिक्के कहाँ के हो गए? आपके जयपुर के हो गए। सुनना, माधो शाही, आपने नाम सुना होगा। 9 एक जैसे महल बनाए थे माधो सिंह ने। किसने बनाए थे? माधो सिंह ने। तो उससे आपको याद हो जाएगा माधो शाही सिक्के। ये सारे कहाँ के हो गए? आपके जयपुर के हो गए। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा ये अलवर, है ना। अलवर दिखेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम आपके मोबाइल सिटी कहते हैं, ऑटोमोबाइल सिटी, है ना। देखो, तो रावशाही जो टका है, रावशाही जो टका है वो है आपका अलवर का। कौन सा? रावशाही। लेकिन जनरली आप इसको बिना पढ़े अंदाज लगाने जाओगे ना, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो रावशाही में कभी आप ये आंसर नहीं लगाओगे। राव या रावल जैसे जाओगे तो आप कहाँ चले जाओगे? जोधपुर बीकानेर की साइड में चले जाते हो। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखने में थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। राव शाही इधर कभी राव रहे ही नहीं है ना। महारावल और ये सारे लोग कहाँ? यहाँ पर, यहाँ आपके कोटा में रहे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। गिलहरी की जैसी आकृति का एक जिला है ये आपका, जिसे हम कहते हैं भरतपुर। किस आकृति कैसी है? गिलहरी जैसी, बैठी हुई गिलहरी जैसी। तो भरतपुर में, तो ध्यान रखना, भरतपुर में शाह आलम के टाइम के सिक्के चले हैं। तो शाह आलमी सिक्के कहाँ के हो गए? आपके भरतपुर के हो गए। और साथ ही साथ किशनगढ़, किशन सिंह ने जो बसाया था, किशनगढ़ में भी कौन से सिक्के चलते थे? शाह आलमी सिक्के चलते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धौलपुर डांग क्षेत्र में आपका सबसे प्रमुख जिला आता है धौलपुर, है ना। धौलपुर में सर्वाधिक कौन पाए जाते हैं? सर्वाधिक आपके पाए जाते हैं गुंडे मवाली। इस तरह से आप याद रख सकते हो। मतलब एक याद करने का तरीका है आपका, क्योंकि यहाँ पर आए दिन आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि धौलपुर में फायरिंग हो गई, ये हो गया, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। मतलब फायरिंग किससे करोगे? फायरिंग करोगे तमंचे से। तो यहाँ पर याद रखने में सहूलियत हो जाएगी कि तमंचाशाही जो सिक्के थे वो आपके कहाँ के थे? धौलपुर के थे। और आगे मैं बात करूँ, धौलपुर से थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो केला देवी जहाँ की प्रसिद्ध हैं। बात कर रहा हूँ करौली जिले की। जी हाँ दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं करौली जिले की। तो करौली जिले में माणकशाही, कटारशाही और झाड़शाही, कौन से? माणकशाही, कटारशाही और झाड़शाही सिक्के आपके कहाँ मिलते हैं? करौली में। फिर थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो बहुत अच्छी खासी जगह, इंपॉर्टेंट जगह शाहपुरा, है ना। शाहपुरा भीलवाड़ा में 11 संधिया और माधोशाही सिक्के। देखो, जयपुर से नीचे अजमेर से नीचे क्या है? आपके शाहपुरा। मैंने आपको यहाँ माधो सिंह पे क्यों टिक करा है? क्योंकि माधो सिंह आते ही यदि ऑप्शन में जयपुर आया तो जयपुर में आप प्रायोरिटी दोगे जयपुर को, इसके बाद में शाहपुरा को। तो यहाँ पर वैसे जनरली लोग आइडिया भी नहीं लगाते हैं कि भीलवाड़ा में माधोशाही सिक्के होंगे। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताया कि माधोशाही सिक्के जयपुर के अलावा जहाँ मिलते हैं वो है आपका शाहपुरा भीलवाड़ा का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखो, इसके बाद में धौलपुर, सवाई माधोपुर। इसके बाद में ये देखो, शाहपुरा का मैंने बता दिया। शाहपुरा कौन सा? 11 संधिया और माधोशाही सिक्के। ठीक है, इसके बाद में बात करो बूंदी की। किसकी? बूंदी की। तो बूंदी में रामशाही, चेहरे शाही, 11 सन्ना और कटार शाही। सेम देखो, 11 सन्ना या ऐसे सिक्के आ जाए या कटार शाही सिक्के आ जाएँ तो आप तुक्का भी लगाओ ना तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में लगाना। कहाँ लगाओगे? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो ये हो गया आपके बूंदी के। इसके बाद में बात करूँ कोटा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोटा के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, कौन कौन से पूछे गए थे? ये दोनों पूछे गए थे कि गुमान शाही सिक्के और मदन शाही सिक्के। गुमान शाही सिक्के और मदन शाही सिक्के कहाँ के हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा कहाँ के? कोटा के। और एक याद और रख लेना, हाली सिक्का। हाली प्रथा भी होती है ना, आपको पता होगा, बंधुआ मजदूरी हाली प्रथा। तो हाली सिक्का
मदन शाही सिक्का, गुमान शाही सिक्का और लक्ष्मण शाही सिक्का। देखो लक्ष्मण शाही सिक्का और आपको देखने को मिलेगा बांसवाड़ा में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? बांसवाड़ा में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, और ध्यान, एग्जामिनर को इतना नॉलेज तो होता है कि वो ऐसे ऐसे सिक्के दे दिए। सपोज दैट उसने दे दिया कि लक्ष्मण शाही सिक्का, ऑप्शन में दो कभी भी नहीं देगा, वो बांसवाड़ा कभी नहीं देगा कन्फ्यूजन के, क्योंकि हो सकता है बाद में वो क्या होता है कि उस पर रिट लग जाती है और उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, कोटा के गुमान शाही सिक्के और मदन शाही सिक्के और हाली सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपके कोटा का। ठीक है, बात करते हैं हम झालावाड़ की। झालावाड़ में आपको एक ही सिक्का है, याद रख ही लेना, मदन शाही। ठीक है ना, झालावाड़ में। और देखो आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे तो जितने भी हाड़ौती के डिस्ट्रिक्ट है, हाड़ौती के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मदन शाही सिक्का तो जरूर पाया जा रहा है, जरूर पाया जा रहा है। तो मदन शाही यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखते हैं आपके ये क्या गया, प्रतापगढ़ में सालिम शाही सिक्के, सालिम शाही। और दक्षिणी राजस्थान की जब मैं बात करूँगा तो सालिम शाही सिक्के आपके देखने को मिलेंगे। तो प्रतापगढ़ में भी सालिम शाही सिक्के मिलते हैं और बांसवाड़ा में भी सालिम शाही सिक्के मिलते हैं। और डूंगरपुर में, और यहाँ पर कहाँ पर मैंने कोटा में बताए थे, तो मदन शाही इधर भी, सॉरी लक्ष्मण शाही इधर भी थे और इधर भी थे। तो ठीक है, तो आपको पता चल गया कि दक्षिणी पूर्व या दक्षिणी बात करूँ तो मदन शाही और सालिम शाही सिक्के कॉमन रूप से है। ठीक है ना, मोटे तौर पर याद करोगे तो, बाकी तो डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो डूंगरपुर किसने बसाया था? पृथ्वीराज ने बसाया था, है ना। और बांसवाड़ा जगमाल ने। तो ध्यान रखना, पृथ्वी सिंह और जगमाल तो याद है आपको, जगमाल बांसवाड़ा ने बसाया था। तो जगमाल किसका पुत्र था? उदय सिंह का पुत्र था ना, महाराणा प्रताप के। तो उससे याद कर लेना कि पास में जाके भाई ने बसा दिया होगा। तो उदय शाही सिक्के। और वैसे देखोगे ना तो उदयपुर से नीचे डूंगरपुर ही आता है ना। तो उदय सिंह का पुत्र उदय सिंह ने यहाँ पर के साथ साथ में थोड़ा सा और नीचे जाके कौन कौन सिक्के चलवा दिए? उदय शाही सिक्के चलवा दिए। कहाँ का हो गया? ये आपके हो गया डूंगरपुर का। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखेंगे सोजत पाली को। किसको देखते हैं? सोजत पाली में एक स्पेशल नाम भी स्पेशल लगा, लल्लूलिया शाही। कहाँ मिलते हैं ये आपके मिलते हैं पाली में। और पाली में जगह पूछे तो सोजत में, और सेम यही सिक्के तो जोधपुर में भी मिलते हैं आपके। जोधपुर और पाली में दो एक अजीब से सिक्के, लल्लूलिया शाही। कौन से? लल्लूलिया शाही। कहाँ? जोधपुर और पाली में। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर में और देखो विजय शाही, ये पूछे गए हैं। डब्बू शाही सिक्के पूछे गए। डब्बू शाही सिक्के कहाँ के हैं? ध्यान रखना, जोधपुर के हैं। भीम शाही सिक्के, उधर मत चले जाना, भीम सिंह के समझ के, कोटा के महाराज भीम सिंह को मत समझ के लेना। तो ध्यान रखना, भीम शाही सिक्के, डब्बू शाही सिक्के, विजय शाही सिक्के और लल्लूलिया सिक्के, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? ये आपके कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है? डब्बू शाही सिक्के। ठीक है, अब देखते हैं ये आपके जैसलमेर आ गया। कहाँ गया? जैसलमेर में सिर्फ आपको दो याद रखने हैं, अके शाही सिक्का और डोडिया सिक्का। पूछे गए क्वेश्चन है कि डोडिया सिक्का और अके शाही सिक्के कहाँ के फेमस हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा जैसलमेर के। ठीक है, जैसलमेर के। अब ज़्यादा सिक्के बचे नहीं हैं। देखो मैं आपको बता देता, बीकानेर का राजा गज सिंह हुआ था, आपको पता है। तो उसने कौन से सिक्के चला दिए? गज शाही सिक्के चला दिए। इसके बाद में सलूम्बर, उदयपुर का एक ठिकाना हुआ करता था सलूम्बर में कौन से शाही सिक्के चलते थे? तो पद्म शाही सिक्के चलते थे। एक बात बताओ, सलूम्बर उदयपुर से अलग है क्या? नहीं है, उदयपुर के अंदर ही सलूम्बर आता है। तो पद्म शाही सिक्के सलूम्बर में है तो क्या उदयपुर में नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। तो ये देखो, ये रहे पद्म शाही सिक्के उदयपुर में भी। कहाँ? ये उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर में ज़्यादा सिक्के थे, एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं, तो मैंने अलग पेन से इसको बता दिया आपको। तो सुनना कि क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। यदि तुम्हारे सिक्के या हिस्ट्री का टॉपिक है तो ध्यान रखना, ये सिक्के तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। कौन कौन से? काटसार्पण सिक्का, और एक और लिख देता हूँ, सिक्का एलची मारवाड़ में, सिक्का एलची, सॉरी मेवाड़ में उदयपुर में सिक्का एलची, काटसार्पण, ढींगला। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि ढींगला, भिंडरिया और स्वरूप शाही ये किसके प्रकार हैं, है ना। तो ये आपको पता है किसके सिक्के हैं, किसके प्रकार हैं ये सिक्कों के। तो ढींगला सिक्का, भिंडरिया सिक्का, भिलाड़ी सिक्का, त्रिशूलिया सिक्का, स्वरूप शाही सिक्का, पद्म शाही सिक्का और चांदोड़ी सिक्का। बहुत इंपॉर्टेंट है चांदोड़ी सिक्का। तो ये कहाँ के हैं? ये आपके मेवाड़ के हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूँ, इनको किसी और को एक बार के लिए भूल भी जाओ तो चलेगा, लेकिन मेवाड़ के, उदयपुर के जितने सिक्के उनको आप भूलना मत। ये जो आपके सिक्के थे ये मैंने आपको पूरा मैप के थ्रू समझा दिए हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।